रेल से प्रभावित किसानों द्वारा कुबरी में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत कुबरी में रेलवे से प्रभावित किसानों द्वारा 7 जनवरी 2025 को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। किसानों की प्रमुख मांगे रही कि रेलवे द्वारा भूमि के बदले रोजगार दिया जाए, मुआवजे का सही आकलन कर मुआवजा दिया जाए, रेलवे में फंसी जमीन का सही मूल्यांकन किया जाए, अधिग्रहण से ज्यादा जमीन नहीं ली जाए, सही अवार्ड बनाया जाए। वहीं पूर्व मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों किसान सहित उपखंड अधिकारी SP मिश्रा को रेलवे के नाम ज्ञापन भी दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि रेलवे से प्रभावित लोगों की समस्याओं का शीघ्र निदान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल विभिन्न वक्ताओं द्वारा कहा गया कि अगर समय रहते किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस विशाल आंदोलन और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए कहा गया कि 30 जनवरी 2025 तक रेलवे से प्रभावित लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो जगह जगह आंदोलन होंगे। जिला मुख्यालय पर भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन और प्रदर्शन स्थल कुबरी से प्रस्तुत है। नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा के साथ संवाददाता अरविंद द्विवेदी की रिपोर्ट। एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। नौकरी देने की बात तो दूर, उचित मुआवजा भी नहीं मिला। किसका घर कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है उसका एस्टीमेट सही नहीं बनाया गया। जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, बोर थे, शौचालय थे, गौशालाएं थे, जो भी उस एक घर के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उसका उचित मुआवजा तक नहीं दिया गया। जमीन का मुआवजा अगर 2 भाइयों के नाम है और वो बांट दी गई है अगर जमीन, तो उस जमीन में भी खसरे से नाम काट दिया गया। रेलवे का काम तो चल रहा है लेकिन खसरे में उस जमीन से संबंधित जो भी पुराने या नए नाम जोड़े गए उसमें कोई नाम नहीं है। एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। देखिए, बहुत सारे किसान अपना उचित मुआवजा पाने के लिए रेल लाइन में परेशान हो रहे हैं। उनको मुआवजा दिया नहीं गया, जिनकी जमीनें गई है, और कई किसानों की जमीनों पे उजाड़ने का काम किया, फसल लगी हुई थी, घर गिराने का। तो ये कहाँ का न्याय है? पहले मुआवजा दीजिए। पहली बात तो सही ढंग से आकलन नहीं किया। बहुत सारे किसानों का छूट छोड़ दिया है, या किसी को सिंचित जमीन का असिंचित बता दिया है, किसी का पक्का मकान है कच्चा बता दिया है, कुआं नहीं दिखाया, आपका तालाब है, वृक्ष है। तो बहुत सारी जो परिसंपत्तियां थी उनका आकलन नहीं किया, छोड़ दिया है, और बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्हीं सब बातों को लेके आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया था। शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रावधान में था, हमारे एक्ट में, वो अधिग्रहण कानून में प्रावधान में था। और जब ये रेल लाइन परियोजना जब शुरू हुई उस समय सीधी तक के जो हमारे किसानों की जमीनें गई, उनके बच्चों को रोजगार दिया भी गया, और अब इस तरफ मना कर रहे हैं। तो कहाँ का न्याय है? तो युवा बेरोजगारों को जिनकी जमीनें जा रही है उनको रोजगार भी दिया जाए, और साथ ही साथ नए सिरे से जिन किसानों की संपत्तियां या जमीन जो भी गया है उसका सही ढंग से आकलन करे और निष्पक्ष तरीके से उनको मुआवजा दिया जाए। और जब तक मुआवजा किसानों के खातों में नहीं जाता है तब तक उनको बेदखली का कार्रवाई उनकी जमीनों पे नहीं करे। आज का ये विषय ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन तहसील बहरी में बन रही है, उसके संबंध में किसान आंदोलन किया गया। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हुए, उनके समक्ष में ढेर सारे आवेदन आए हैं। उन आवेदनों का निराकरण हम 30 जनवरी तक कर लेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि ललितपुर सिंगरौली लाइन में जो भी वर्जन के अवार्ड पारित हुए वो विसंगत हुए हैं, और जो छूटा हुआ क्षेत्र है 11 गाँव का वो अलग से धारा 11 प्रकाशन किया जा रहा है। अब काम शुरू हुआ 2 वर्ष बाद, निश्चित रूप से पता लग रहा है किसी को कुछ छूटा हुआ है, और हमने 4 गाँव का खुद भ्रमण किया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया गया जो नियम विरुद्ध हो। अब छूटे हुए जिसकी जानकारी ना आवेदक को थी, किसान को भी नहीं थी, ना रेलवे को थी। अब वो 2-3 जगह ऐसे बिंदु आए जिनका हम विसंगत निराकरण कर रहे हैं। अब आपने संज्ञान में लाया, मैं उसकी जांच कराऊंगा। जो विसंगत आदेशों का मैं